बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तारीख़ के ये बाब नंबर 1 आपने आज की डायरी में पहले 2 सवाल जो से हैं वो याद करने हैं और आपने इन्हें लिखना भी है। इनके आंसर जो हैं वो आप पीछे आएँ तो ये पहला जो सवाल है उसका आंसर पेज नंबर 4 पे है कि वो ज़हीरुद्दीन बाबर वो हिंदुस्तान क्यों आया। तो काबुल में क़याम के दौरान बाबर ने बरसग़ीर पाक व हिंद का रुख किया। इब्तिदाई तौर पर बाबर ने बरसग़ीर पाक व हिंद पर यहाँ के जग़राफ़ियाई और सियासी हालात से आगाही के लिए 1516 से 1524 तक छोटे छोटे हमले किए। इसके बाद बरसग़ीर पाक व हिंद के शुमाली इलाक़ों पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत हो गई। इब्राहिम लोदी ने अपने ज़ाती रवैये और सियासी ख्वाहिशात के बाइस अपने लिए मुश्किलात पैदा की। तो इसके उमरा और अफसरान इसकी सख्त मिजाजी से नाराज़ थे, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने भी इब्राहिम लोदी से तंग आकर बाबर को हमले करने की दावत दे दी और अपनी मदद का यकीन भी दिलाया। तो बाबर ने दौलत खान लोदी की दावत को कबूल करते हुए लाहौर पर हमला किया। इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त देकर बाबर ने 1524 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और दौलत खान लोदी का ख्याल था कि बाबर इसे लाहौर की हुकूमत देकर वापस चला जाएगा, मगर बाबर ने लाहौर में अपना निगरान गवर्नर मुकर्रर किया और दौलत खान लोदी को सिर्फ जलंधर का इलाका दिया। बाबर के काबुल जाने के बाद दौलत खान लोदी ने दोबारा पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया और बाबर को जब इसकी इत्तला मिली तो इसने अपने मुकर्रर करदा गवर्नर को कार्रवाई करने को कहा, मगर इस वक्त पंजाब के करीबन तमाम हुक्मरान दौलत खान लोदी से मिल चुके थे। इन हालात में बाबर खान ने खुद हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया और बाबर की शख्सी खूबियों की शोहरत इब्राहिम लोदी के उमरा तक पहुंची तो उन्होंने एक बेहतर मुतबादिल समझते हुए अपनी वफादारियाँ बदल ली और इनमें से अक्सर ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले के सिलसिले में मदद की भी पेशकश की। तो पानीपत की जंग 1526 तो बाबर काबुल से हिंदुस्तान के इलाकों की तरफ रवाना हुआ और बगैर किसी मज़ाहमत के सियालकोट पहुंच गया। मज़ाहमत यानी बगैर किसी मुश्किल के। तो दौलत खान लोदी का बाबर के मुकाबले में ठहरना मुश्किल था, इसलिए इसने फ़ौरन अतात कबूल कर ली। तो पंजाब के मगरबी इलाकों को फतह करने के बाद बाबर दिल्ली की जानिब बढ़ा। इब्राहिम लोदी एक बड़े लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। लड़ाई अप्रैल 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर को फतह हुई और दिल्ली को फतह करने के बाद बाबर एक फातह की हैसियत से आगरा में दाखिल हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, याद करना है और आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 7 में इसका आंसर है जंगे कनवा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, हम वो भी रीड कर लेते हैं कि राजपूतों और अफगानों के साथ बाबर की जंगों का हाल बयान करें। तो वो ये जंगे कनवा 1527 में बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देने वालों में मेवाड़ यानी राजस्थान का हुक्मरान राणा सांगा भी शामिल था। राणा सांगा का ख्याल था कि बाबर अपने यदे अमजद अमीर तैमूर की तरह लूट मार करके वापस चला जाएगा। जो कटिंग की हुई है आप भी इसे कट कर दें। तो बाबर के हिंदुस्तान में मुस्तकिल क़याम करने के फैसले से राणा सांगा को अपने अज़ाइम पूरे होते नज़र ना आए कि जब तक वो वहाँ पे रहेगा वो अपने मकसद पूरे नहीं कर सकेगा। तो इसने बाबर को हिंदुस्तान से निकालने का फ़ैसला किया। तो बाबर और राणा सांगा की फ़ौजों का आमना सामना आगरा के नवा यानी इर्द गिर्द में कनवा एक जगह थी, उस मैदान में हुआ। राणा सांगा का लश्कर 1 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल था, ठीक है। तो बाबर के सिपाही तो बिल्कुल ही दिल छोड़ बैठे थे इतने बड़े लश्कर को देखे। जो कटिंग की हुई है वो कट कर दें। बाबर ने अपनी फ़ौज को जमा करके तकरीर की, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे वतन में इस मुल्क के माबैन महीनों की मुसाफत हाइल है। अगर हम हार गए, हमें अल्लाह ताला इस ज़िल्लत और इस वक्त से बचाए तो हमारा हशर क्या होगा, हम कहाँ के होंगे, हमारा वतन और शहर कहाँ होगा। हमें अजनबी और गैर मुल्कियों से दो चार होना होगा। हर शख्स याद रखे कि जो भी इस दुनिया में आता है वो फ़ना ज़रूर होता है। जो ज़िंदगी शुरू करता है इसे आखिर मौत का प्याला पीना ही पड़ता है। शानदार मौत ज़िल्लत और बदनामी की ज़िंदगी से बेहतर है। इसलिए बेहतर ये कि हम में से हर शख्स अपने सामने 2 मुतबादिल रख ले। एक ये कि वो सिर्फ खुदा की राह में लड़ेगा, फ़तह पाएगा और गाज़ी कहलाएगा, वरना लड़ते लड़ते मर जाएगा और शहादत का दर्जा हासिल करेगा। यही 2 बातें हमारी बहबूद की ज़ामिन है। तो इस तकरीर से फ़ौज में जोश और जज्बा पैदा हुआ। सब ने मिलकर ऐद किया कि कुरान मजीद की कसम खाई कि आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। जंग की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई। राणा सांगा इस हालात जंग में सख्त परेशान था। इसने जंग का पांसा अपने हक में करने की इंतहाई कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तो आखिर इस मैदान से भागते हुए पकड़ लिया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये भी आपने याद करना है और इसे लिखना भी है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।